यहाँ देखिए एक्सरसाइज 3D का क्वेश्चन नंबर 5, x माइनस के वाई बराबर 2 एंड 3x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0। यहाँ पर मुझे k की वैल्यू फाइंड करनी है और ये दोनों जो इक्वेशन है ये यूनिक सॉल्यूशंस है इसके। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, द गिवन इक्वेशन आर in the form of a1x plus b1y plus c1 बराबर 0 and a2x plus b2y plus c2 बराबर 0 के फॉर्म में है। देन तो यहाँ पे जब कंपेयर करेंगे तो a1 a2 इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो 1 और यहाँ पे 3 एंड b1 b2 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस के एंड 2। बस यहाँ पर इसी से काम चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फॉर यूनिक सॉल्यूशंस क्या होता है, फॉर यूनिक सॉल्यूशन a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इसको आप लोग याद रखिएगा। अब इसी को यूज करेंगे यहाँ पे। तो a1 और a2 की वैल्यू क्या है 1 एंड 3। 1 अपॉन 3 इज नॉट इक्वल टू माइनस के अपॉन 2। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के में 3 का इंटू करेंगे तो माइनस 3k इज नॉट इक्वल टू 2 1 जा 2। देन देयरफॉर k इज नॉट इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 3। ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कैसे करेंगे। तो यहाँ पर सेम वही प्रोसेस, द गिवन इक्वेशन आर इन द फॉर्म ऑफ a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 की फॉर्म में है। देन a1 इक्वल टू 5, a2 इक्वल टू 2 हो जाएगा एंड b1 और b2 की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो -7 एंड k हो जाएगा। अब फॉर यूनिक सॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए क्या, तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो a1 एंड a2 की वैल्यू 5 एंड 2 इक्वल्स टू b1 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन 2 माइनस 7 अपॉन k। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5k इज नॉट इक्वल टू माइनस में 14, देन k इज नॉट इक्वल टू माइनस 14 अपॉन 5। ये आंसर हो जाएगा, k की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 देखिए 4x प्लस के वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो यहाँ पर a1 और a2 की वैल्यू अगर मैं बात करूँ तो a1 हो जाएगा यहाँ पे 4 एंड a2 हो जाएगा यहाँ पे 1। फिर यहाँ पे b1 एंड b2 को अगर मैं बात करूं तो b1 हो जाएगा आपका k एंड b2 हो जाएगा यहाँ पे y के साथ 1 लगा है। तो फॉर यूनिक सॉल्यूशन की मैं बात करूं तो जैसे मैंने आपको बता चुका है क्या a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो यहाँ से a1 और a2 की वैल्यू अगर मैं पुट करूंगा तो 4 अपॉन 1 इज नॉट इक्वल टू k अपॉन 1। देन यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई भी करने की जरूरत नहीं है, ये 1 से 1 यहाँ 4 अपॉन 1 का मतलब होता है 4 इज नॉट इक्वल टू k, इट मीन्स k इज नॉट इक्वल टू 4। आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 देखिए kx प्लस 3y इज इक्वल टू k माइनस 3 एंड 12x प्लस ky इज इक्वल टू k। So the given equation are in the form of a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। तो यहाँ से a1 की वैल्यू मैं देखूंगा तो k हो जाएगा और a2 की वैल्यू 12 हो जाएगी यहाँ से, तथा b1 की वैल्यू यहाँ से 3 एंड b2 की वैल्यू k हो जाएगी। तो फॉर
यूनिक सॉल्यूशन, मैंने आपको लोग को बताया था क्या कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, इसी को यूज करेंगे यहाँ पे। तो देखिए A1 और A2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, K/12 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 की वैल्यू क्या है, 3/K। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो K में K से करेंगे तो K² इज नॉट इक्वल टू 3 में 12 से करेंगे तो 36। अब यहाँ पे K² है तो K इज नॉट इक्वल टू हो जाएगा रूट के अंदर 36, और जब 36 का पेयर करेंगे, जब 36 को रूट से बाहर निकालेंगे तो यहाँ से K की दो वैल्यू होगी, एक होगी 6, एक होगी -6, ये आंसर हो जाएगा। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 2x - 3y = 5, 6x - 9y = 15, the given equation are in the form of a1x + b1y + c1 = 0 and a2x + b2y + c2 = 0। यहाँ पर a1 और a2 की अगर मैं बात करूं तो a1 हो जाएगा 2 और a2 हो जाएगा क्या 6, b1 - 3, b2 - 9, c1 -5, इधर लाएंगे तो -5 एंड C2 को इधर लाएंगे तो -15। यहां देखिए यहां पे क्वेश्चन में क्या करा है, फॉर ए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फॉर ए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, आप लोग को पता होना चाहिए क्या, फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, A1/A2 इसके कंडीशन होती है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। अब क्या करेंगे हम, इसी में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से देखिए A1 और A2, A1 की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ से A1 की वैल्यू आपकी 2 है और अपॉन में A2 की वैल्यू क्या है 6, ऐसे B1/B2 -3 -9, C1/C2 तो -5 -15। अब यहां पर देखिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, और ये भी माइनस और ये भी माइनस, दोनों माइनस कैंसिल हो जाएगा। और ये देखिए 2 यहाँ से हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, फिर हो जाएगा 1/3, और फिर यहाँ पर भी 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3, और यहाँ पर भी देखिए 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, यहाँ पर भी 1/3। यानी सभी केस में A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। इट मीन्स द गिवन इक्वेशन हैज ए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ओके, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, 6x + 5y = 11, 9x + 15/2y = 21। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी क्या करना है मुझे, इस क्वेश्चन में है फॉर नो सॉल्यूशन, हमें पता है क्या, A1/A2 = B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। अभी मैं इसको यूज करने वाला हूं। पहले आप लोग यहाँ देखिए, यहाँ पर जो सेकंड इक्वेशन है इसमें जो y का जो कोफिशिएंट है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में है। अब इस फ्रैक्शन के फॉर्म को हटाने के लिए मुझे इस पूरी इक्वेशन में मुझे यहाँ पर 2 से और यहाँ पर 2 से इंटू करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, नीचे से 2 हट जाएगा। जब इसमें 2 से करेंगे तो 18x और ये +15y = 21 में 2 से करेंगे तो 42। देखिए यहाँ से फ्रैक्शन क्या हो गया, हट गया। अब यहाँ से बताइए A1 की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ से A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A1 की वैल्यू 6 और A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 18। यहाँ से बताइए B1 और B2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 5 और यहाँ से 15। C1 और C2 की वैल्यू की बात करें तो यहाँ से 11 और यहाँ से इसको इधर लाएंगे तो सॉरी यहाँ से -11, इसको इधर लाएंगे तो -42। अब इसको हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में पुट करेंगे। तो यहाँ से देखिए A1/A2 यानी 6/18 इक्वल्स टू B1/B2 5/15 नॉट इक्वल टू C1/C2 -11 -42। अब देखिए इस यहाँ पे ये 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 1/3 आ गया इक्वल टू 5 1 जा 5, 5 3 जा 15,
1/3 आ गया इक्वल्स टू इज नॉट इक्वल टू। अब बताइए यहाँ पे 11/42, ये यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा क्या कि a1/a2 और b1/b2 तो बराबर है, लेकिन b1/b2 और c1/c2 बराबर नहीं है। और यही हमारा क्या है, नो सॉल्यूशन का इक्वेशन है, यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको पूरी तरीके से। ठीक है, इसको पूरी तरीके से क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये जो इक्वेशन है इसके क्या हो जाएंगे, तो नो सॉल्यूशन हो जाएंगे। देन the equation has no solution। okay, यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 12, kx plus 2y equal to 5, 3x minus 4y equal to 10। The given equations are in the form of a1x plus b1y plus c1 बराबर 0 and a2x plus b2y plus c2 बराबर 0। a1 and a2 की बात करें तो यहां से k और 3 हो जाएगा। b1 and b2 की अगर मैं बात करूं तो यहां से 2 और -4 हो जाएगा। और C1 C2 की अगर मैं बात करूं तो इसको इधर लाएंगे तो -5, इसको इधर लाएंगे तो -10 हो जाएगा। अब आपको पता है क्वेश्चन में दो चीजें पूछी हुई हैं। पहला कह रहा है क्या, फॉर यूनिक सॉल्यूशन करेंगे तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाएगा। और सेकंड है फॉर नो सॉल्यूशन, तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो जाएगा। तो मैं पहला वाला लेके चल रहा हूं क्या, फॉर यूनिक सॉल्यूशन, तो हो जाएगा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। यहां से वैल्यू पुट करेंगे हम, a1 और a2 की वैल्यू क्या है यहाँ से, तो k/3 इज नॉट इक्वल टू 2 - 4। अब यहां से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 4k -4k इज इक्वल टू 3 2 जा 6 इज नॉट इक्वल टू 2 3 जा 6। तो यहां से k इज नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो माइनस में 6/4, यानी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस में 3/2, ये k इज नॉट इक्वल टू आ जाएगा माइनस में 3/2। ठीक है, k इज नॉट इक्वल टू -3/2 पहला आंसर आ गया। और सेकंड क्या कह रहा है क्या कि a1/a फॉर नो सॉल्यूशंस a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहां से a1 और a2 वैल्यू क्या है, k/3। सेकंड है फॉर नो सॉल्यूशन, तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहां से वैल्यू पुट करेंगे तो a1 और a2 की वैल्यू कितनी है, तो a1 है k/3 इक्वल्स टू 2/-4 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 -5/-10। अब देखिए यहां से अब यहां से देखिए यहां पे है, यहां आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, k की वैल्यू कितनी है, तो यहां से हो जाएगा k/3 इज इक्वल्स टू माइनस, ये हो जाएगा क्या 1 और ये 2, तो हो जाएगा 1/-2 इज नॉट इक्वल टू, ये माइनस कैंसिल, ये 1 और 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/2। यहां से देखिए ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है और k/3 इक्वल टू है -1/2। यहाँ से k की वैल्यू अगर मैं -3/2 पुट करता हूं तो ये दोनों आपस में इक्वल आ जाएगा और ये दोनों जो है इसके इक्वल नहीं होगा। देन इसका मतलब होता है कि ये नो सॉल्यूशन होगा। ओके, थैंक यू। यहाँ देखिए, यहाँ से इन दोनों को जब मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ से k की वैल्यू निकलेगी। देखिए k की वैल्यू क्या निकलती है, एक बार आप लोग देख लीजिए। यहाँ देखिए, यहां से k/3 इज इक्वल्स टू -1/2 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जगह क्या 2k इज इक्वल्स टू में 3 1 जा 3 माइनस में, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3/2। नोट कर लीजिए। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 13 और 14 आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 आप लोग सॉल्व करके और उसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 2x + 3y = 7 and k - 1x + k + 2y = 3k
अब यहाँ पे मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे द गिवन इक्वेशन आर इन द फॉर्म ऑफ a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो यहाँ से a1 और a2 की वैल्यू देखिए ध्यान से कितना हो जाएगा, a1 हो जाएगा 2 और a2 हो जाएगा k माइनस 1। यहाँ से कि b1 और b2 की वैल्यू, तो b1 की वैल्यू है 3 और b2 की वैल्यू है k प्लस 2। यहाँ से c1 और c2 की वैल्यू तो माइनस में 7 और माइनस 3k हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे यहाँ पे ये इक्वेशन जो है इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो जाएगा। तो a1 और a2 की वैल्यू कितनी है, तो a 2 अपॉन यहाँ हो जाएगा 2 अपॉन k माइनस 1 इज इक्वल्स टू b1 और b2 की वैल्यू 3 अपॉन k प्लस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 7 अपॉन माइनस 3k। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये मैं क्या करूंगा, इन दोनों को सॉल्व करूंगा। तो 2 अपॉन k माइनस 1 2 अपॉन k माइनस 1 इक्वल्स टू 3 अपॉन k प्लस 2। मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो k 2 में किसका हो जाएगा, k प्लस 2 इक्वल्स टू 3k माइनस 1। अब यहां से 2k, 2 को k में इंटू करेंगे तो 2k प्लस है तो प्लस 2 2 जा 4, 3k यहाँ माइनस है तो 3 1 जा 3। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 2k और इसको इधर लाएंगे तो माइनस में 3k, ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू ये माइनस 3 है, ये प्लस 4 उधर जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 2k में से 3 जाएगा तो माइनस k बचेगा, इक्वल टू में ये माइनस में 7 तो माइनस माइनस कैंसिल और k की वैल्यू यहाँ से 7 आ जाएगी। यहाँ देखिए फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है। मैंने नीचे यहाँ फॉर्मूला ठीक रखा है, यहाँ पर 2 अपॉन k माइनस 1 और 3 अपॉन k प्लस 2 को मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 7, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में 2x प्लस k माइनस 2y इक्वल टू k एंड 2x प्लस 2k माइनस 1y बराबर 2k प्लस 5। अब यहाँ पे क्या करेंगे, द गिवन इक्वेशन आर इन द फॉर्म ऑफ a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के फॉर्म में है। तो यहाँ से a1 की वैल्यू 2 हो जाएगी और a2 की वैल्यू यहाँ से भी 2 हो जाएगी, b1 और b2 की वैल्यू यहाँ से k माइनस 2 और यहाँ से कितनी हो जाएगी 2k माइनस 1, c1 की वैल्यू यहाँ से माइनस कैसे होगा, इस k को इधर लाएंगे तो, और यहाँ से इसको भी इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा क्या 2k प्लस 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यहाँ से a1 और a2 की वैल्यू क्या हो जाएगा 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू b1 और b2 की वैल्यू तो k माइनस 2 अपॉन 2k माइनस 1 हो जाएगा। अब ये इसको दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये दोनों कैंसिल होके 1 आ जाएगा यहाँ पे, तो बचेगा 1 बराबर k माइनस 2 अपॉन 2k माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे यहाँ से तो हो जाएगा 2k माइनस 1 इक्वल टू k माइनस 2, तो इसके इधर लाएंगे तो 2k इस k को इधर लाएंगे तो माइनस की हो जाएगा, ये माइनस 2 है ये माइनस 1 हो जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ से k बचेगा और यहाँ से माइनस 1 बचेगा, यानी k की वैल्यू माइनस 1 आ जाएगी, नोट कर लीजिए। यहाँ देखिए kx प्लस 3y बराबर 2k प्लस 1 और 2 ब्रैकेट में k प्लस 1x प्लस 9y इक्वल टू 7k प्लस 1। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे हम, यहाँ से a1 और a2 की वैल्यू तो यहाँ से k हो जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा 2 ब्रैकेट में k प्लस 1। ठीक है, 2 ब्रैकेट में k प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ से b1 और b2 की मैं बात करूँ तो 3 हो जाएगा और यहाँ से 9 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा माइनस
2k+1 और फिर यहाँ पे -7k+1 हो जाएगा। यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का केस क्या होता है, तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे a1/a2 और b1/b2 को सॉल्व करेंगे आपस में, तो यहाँ से हो जाएगा k/2 ब्रैकेट में k+1 = b1/b2 3/9। इसी को सॉल्व करना है मुझे, तो देखिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 में k से करेंगे, तो यहाँ से देखिए मैं दोबारा यहाँ लिख देता हूँ k/2 ब्रैकेट में k+1 = 3/9। तो ये 3 1 जा 3 3 जा 9 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 1/3 आ जाएगा। और हम आगे क्या करेंगे, इस k में 3 से करेंगे तो 3k हो जाएगा, इक्वल्स टू ऊपर 1 है तो 1 और फिर यहाँ पे हो जाएगा क्या, 1 में जब इससे इंटू करेंगे तो फिर यही मिलेगा 2 ब्रैकेट में k+1 इंटू 1 मिलेगा, तो 1 से करेंगे तो यही हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए 3k, ये 2 में करेंगे तो 2k और प्लस में क्या हो जाएगा 2, तो इसको इधर लाएंगे तो 3k - 2k = 2, यानी k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 एंड क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 और 19 आप लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 21, a-1 x + 3y = 2 and 6x + 1 - 2b y = 6. The given equation are in the form of a1x + b1y + c1 = 0 and a2x + b2y + c2 = 0। तो यहाँ से a1 और a2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी और फिर b1 b2 की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी और c1 c2 की वैल्यू -2, इसको इधर लाएंगे -2 और -6 हो जाएगी। तो फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ से a1 और a2 की वैल्यू हो जाएगी a - 1/6, b1 b2 की वैल्यू हो जाएगी 3y/1 - 2b और c1 c2 की वैल्यू हो जाएगी -2 और -6। अब हम इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे तो यहाँ से चूंकि तीनों आपस में बराबर है तो ये इसके बराबर हो जाएगा, तो ये a - 1/6 बराबर इतना हो जाएगा। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 में हो जाएगा किससे a - 1 और 6 में 1 से हो जाएगा, तो हो जाएगा 3a - 3 = 6। तो 3a बराबर कितना हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो 9 हो जाएगा, यानी a बराबर हो जाएगा 9/3, यानी 3 आ जाएगा। ये a की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब हम b की वैल्यू निकालना है तो 3y - 1 - 2b = यहाँ पर भी देखो इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो ये जो क्या -2/6 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/3 आ जाएगा। अब इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y में 3 से करेंगे तो 9y = 1 में इन दोनों से करेंगे तो 1 - 2b आ जाएगा। अब देखिए यहां से यहाँ पर देखिए यहाँ पर b1 की वैल्यू केवल 3 थी, ठीक है ना, b1 की वैल्यू 3 कर लीजिएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 1 - 2b, तो इस 2b को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 2b = 1 - 9, देन b = हो जाएगा -8/2, यानी b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से b की वैल्यू -4 आ जाएगी। ये नीचे वाला मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, यहां से देखिए मैं यहां सॉल्व कर देता हूं। यहां से 3/1 - 2b = 1/3 है, तो यहां से 1 - 2b का 1 में करेंगे तो 1 - 2b = 3 3 9 हो जाएगा, तो यहां से -2b = 9 - 1 को इधर ले जाएंगे तो -2b = -8 हो जाएगा। देन b बराबर हो जाएगा क्या -8/2, यानी b की वैल्यू आ जाएगी -4 और a की वैल्यू तो पहले से निकली गई है क्या 3 और b की वैल्यू -4 नोट कर लीजिएगा।